गुड मॉर्निंग इट क्लास स्टूडेंट। सब्जेक्ट आपका है मैथमेटिक्स और यहाँ से जो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे जो हम लेंगे चैप्टर 11 की वो 11.1 लेंगे। बट चैप्टर जो आपका 11 है वो है मेंसुरेशन का। देखिए मेंसुरेशन चैप्टर को आपको सोल्व करने के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व करने के लिए मेनली क्या है कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। इसीलिए आज मैंने फोकस किया है आपके फॉर्मूले पर। जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में मेनली वो मैंने यहाँ से उसको लिख करके आपको जो है लर्न करने के लिए यहाँ से कहा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जिसको हम शॉर्ट में L इंटू बी भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है जिसको हम कभी कभी जो है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में इसको ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है अगर स्क्वायर की ऑल साइड्स जो है वो ए है। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइट गिवन होती है, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है या फिर ये कहें कि उसमें हाइट गिवन है। तो वहाँ पर अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है अगर आपका जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब उसमें आपको हाइट भी इसमें गिवन है। उसके बाद हम लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमारा हो गया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, बेस इंटू हाइट। जनरली हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं जब हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना होता है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कल की बात करें कि भाई सर्कल का एरिया कैसा होता है, तो देखिए सर्कल का एरिया अगर हम फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमें लर्न करना होगा पाई आर स्क्वायर। वेयर पाई क्या है, जिसकी वैल्यू हमारी 22/7 होती है, कभी कभी 3.14 जो भी गिवन होती है क्वेश्चन में, वो हम उसको वहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको याद करना होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में √3/4 साइड स्क्वायर भी कह देते हैं। ऐसे ही अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि जो हमारा ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम में हम क्या करेंगे, जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हाइट की, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और उसको जो है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हमारा जो है फॉर्मूला है अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूले की। जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसका यूज एक ऐसे ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं जिसकी हमारी जो है ऑल 3 साइड्स जो होती हैं, ऑल 3 साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वहीं पे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को जहाँ पर इसकी ऑल 3 साइड्स ट्रायंगल की अलग अलग होती हैं। नहीं, हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं।
जैसे ये देखिए आप कि यहाँ पर जो है ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर ट्रायंगल ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है इसमें मैंने जो इसकी साइड ली है ए बी सी ली है, तीनों साइड अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें सेमी पैरामीटर फाइंड करना होगा एस। इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। ये जो है ना आपका एस, इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है सेमी पैरामीटर फाइंड करने के लिए। अब जब हम सबसे पहले इस एस फाइंड कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, उसके बाद फिर हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि होता है, जब आप देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना है, अगर हमें पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए रेक्टेंगल कैसा होता है आपका, ये जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल है, अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना है तो सबसे पहले में क्या करना होगा, फर्स्टली हमें इसकी जो है लेंथ और ब्रेथ जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लेंगे, और फिर लगाएंगे फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये जो है यहाँ पर, अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है और स्क्वायर का हमें क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, तो हमें लगानी होगी 4 मल्टीप्लाई साइड। अब उसके बाद पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, बड़ा ही ईजी है। देखिए अगर हमें पैरामीटर निकालना है ट्रायंगल का, तो हमें क्या करना होता है, उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सभी की लेंथ को प्लस करना होता है, यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स। ये है हमारा फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का, कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स। ये है फॉर्मूला। तो पैरामीटर निकालना है तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। अगर हमें पैरामीटर निकालना है कैसे ट्रायंगल का, जो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है, जिसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके लिए 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड, ये जो फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई साइड, ये लगाएंगे यहाँ पर। देखिए जिसको हम पैरामीटर बोल देते हैं सर्कल में, एक्चुअली उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस से आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास सर्कल है कोई, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, तो सर्कल की जो ये आप आउटर बाउंड्री देख रहे हैं, जो ये जो इस तरीके से जो कलर मैंने देख पा रहे हैं आप, आउटर बाउंड्री, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। यानी कि अगर आप किसी सर्कल पर, जैसे आपने क्या किया, आपने स्टार्ट किया और एक कंप्लीट आपने जो है इस तरीके से एक चक्कर जो है पूरा कर लिया, एक राउंड पूरा कर लिया है सर्किल पर, किसी सर्कुलर पथ पर, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, जितना की क्या है आपके जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस है। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला है आपका, वो क्या है, वो है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में परिधि, सी इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर, वेयर पाई इक्वल्स टू 22/7। तो देखिए मैंने क्या किया कि एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करने से पहले जो मेन फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जो लगेंगे, इसके जो फर्स्ट पार्ट में जो लगेंगे, वो चैप्टर मैंने यहाँ से आपको दिए हैं
सबसे पहले बैठकर चैप्टर लर्न कीजिए, मतलब फॉर्मूले लर्न कीजिए। फॉर्मूले लर्न करने के बाद आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करें, अदरवाइज नहीं होंगे। बुक में से जो आप छापते हैं ना, बुक में से जो आप कॉपी करते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा ही, आपको भी नहीं परवाह है कि कोई टीचर आपके लिए कितनी जो है मेहनत कर रहे हैं। आपको तो बुक में से कॉपी करना है होमवर्क, वो भी जब जब टीचर कहेंगे भाई कॉपी चेक करा लें। तो ये हैबिट आपकी बहुत गलत है बेटा। आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप भी उसी तरीके से मेहनत करें, अपनी तरीके से क्वेश्चन के बाद रीड करें बुक में से, बाकी उसको सॉल्यूशन को ना देखें, समझ करके टीचर्स के द्वारा जो समझाया गया है उसके द्वारा उसको बाद में करें। एक्सरसाइज 11.1 शुरू कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ बुक में, जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे 183, देखिए इसमें क्या है कि एक तो आपको जो है स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर, ये देखिए ये जो आपका स्क्वायर है ये वाला, तो ये जो स्क्वायर यहाँ पर गिवन है इस तरीके से, तो इसमें जो है एक हमारा स्क्वायर है और सेकंड जो हमारा है वो है हमारा रेक्टेंगल। वो क्या है? रेक्टेंगल। इस तरीके से ये हमारा रेक्टेंगल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो साइड है स्क्वायर की वो 60 मीटर है और जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 80 मीटर है। दोनों का पैरामीटर सेम है। ये भी गिवन है कि दोनों का पैरामीटर क्या है? सेम है। गिवन है कि भाई दोनों का पैरामीटर सेम है। अब दोनों का पैरामीटर अगर सेम है तो हम उसी रास्ते को लेते हैं ना। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया है कि भाई जो हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो 4 मल्टीप्लाई साइड, और जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारी वैल्यू है ए की वो क्या है? 60 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर की जो साइड है वो 60 दे रखी है, तो 4 मल्टीप्लाई 60, और यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की वो 80 है। ब्रेथ यहाँ पे नहीं पता है, ब्रेथ ही फाइंड करनी है एक्चुअल में मुझे यहाँ पे। तो पहले ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो वैल्यू पुट की। सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई 60 के अपोन में जो आएगा वो कौन आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है। और ऐसा करने के बाद इसको सोल्व किया मैंने, 2 से 60 को डिवाइड किया, 30 आ 34 जा 120 यहाँ पर आ गया। तो एक्चुअल में ये जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आई है 120, ये किसकी आई है? 80 प्लस बी की आई है। अब अगर बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 80 को आपको 120 के पास लेके जाना पड़ेगा। तो मैं ये देखो यहाँ पर 120 के पास किसे लेके गया? 80 को, तो 80 माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से जो बी की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई? 40 मीटर। बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40 मीटर। अब इसका जो है हमें कहाँ यूज करना है? इसका यूज करना है एरिया फाइंड करने में। किसका एरिया फाइंड करने में? जो है रेक्टेंगल का। भाई स्क्वायर का एरिया तो हम फाइंड ऐसे ही कर लेंगे, हमें पता है उसकी साइड कितनी है। तो अब हमें क्या करना है? हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है सबसे पहले, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी है उसकी? 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60 हमारा आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लेते हैं। ओके, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 80 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 40 मीटर, जो कि मैंने अभी फाइंड की है 40 मीटर। दोनों का प्रोडक्ट किया 3200 मीटर स्क्वायर आ गया आपका। इसको भी नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा एरिया निकल के आया था स्क्वायर का वो 3600 हमारा आया था, 3600, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है वो आ रहा है 3200। तो आपके हिसाब से एरिया जो है वो किसका बड़ा हुआ? स्क्वायर का। तो वी कैन से अबाउट दिस सिचुएशन एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आज मैंने एक्सरसाइज 11.1 की शुरुआत कर दी है।
नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। वर्क कहने को तो आपका बहुत कम है, लेकिन करने के लिए बहुत ज़्यादा है। जितने फॉर्मूले हैं वो पक्के करिए सबसे पहले बैठ करके, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 से आगे करने स्टार्ट कर दीजिए जितने आपसे होते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ आपको बेटे, बुक में से कॉपी मत करो, अदरवाइज फिर बाद में ना एग्ज़ाम में मार्क्स जो हैं आपके वो कहते हैं ना हिंदी में कि इकाई में ही रह जाते हैं, दहाई भी नहीं पकड़ पाते, फिर वो हाल होता है आप लोगों का। तो ज़रा क्वेश्चन को ईमानदारी से कीजिए। थैंक्स एंड गुड डे।